नमस्कार बच्चों। आज हम बीएससी सेकेंड ईयर की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री उसमें एल्डिहाइड और कीटोन का अध्ययन करेंगे। एल्डिहाइड और कीटोन से पहले हम यहाँ पर ईथर और एपॉक्साइड का अध्ययन कर चुके हैं। जिन्होंने नहीं देखा है वो लिंक पर जाकर जरूर देखें। चलो आगे बढ़ते हैं हम एल्डिहाइड और कीटोन। इसमें यहाँ पर मुख्य चीज़ ये है कि इसमें कार्बोनिल समूह उपस्थित होता है। ठीक है, चलो वन बाय वन इसको समझते हैं। एल्डिहाइड क्या होता है? RC++O ठीक। कीटोन क्या होता है? RC++O जो एल्डिहाइड का हाइड्रोजन है उसकी जगह क्या आ जाता है? एल्किल ग्रुप आ जाता है। दोनों एल्किल ग्रुप समान है तो ये क्या होगा? सरल कीटोन। लेकिन अगर दोनों एल्किल ग्रुप भिन्न भिन्न है, एक जगह मेथिल ग्रुप है, दूसरी जगह एथिल ग्रुप है, ऐसा कोई भी अलग अलग ग्रुप हो तो ये कौन सा कीटोन कहलाएगा? मिश्रित कीटोन कहलाता है। ये C++O ये ग्रुप क्या कहलाता है? कार्बोनिल समूह कहलाता है। चलो आगे बढ़ते हैं। जो एल्डिहाइड और कीटोन है वो कौन सी अभिक्रिया देते हैं? नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया दर्शाते हैं। कौन सी? नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन दर्शाते हैं। यहाँ पर हम कार्बोनिल समूह का जब अध्ययन करते हैं तो हम पाते हैं कि जो कार्बन का जो संकरण है वो कौन सा है? sp2 संकरण। और sp2 संकरण की आकृति कैसी होती है? त्रिकोण समतलीय। ठीक है, त्रिकोण समतलीय होता है, इस तरह का कुछ संरचना होती है। और sp2 संकरण में जो बंध कोण है वो कितना होता है? अपना 120 डिग्री होता है। तो ये बंध कोण क्या हुआ? 120 डिग्री हुआ। चलो ये हमारा कुछ इसकी बेसिक जानकारी थी। एल्डिहाइड क्या होता है, कीटोन क्या होता है। कीटोन दो प्रकार के कैसा बनता है? सरल कीटोन और मिश्रित कीटोन। और इसकी यह जो मेन इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है वो है कि इसकी कौन सी अभिक्रिया दर्शाता है? नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया दर्शाते हैं। केमिकल रिएक्शंस में पढ़ेंगे तब उसका अध्ययन करेंगे। चलो फिलहाल देखते हैं इसे बनाने की विधियाँ। कुछ विधियाँ ऐसी है जो एल्डिहाइड और कीटोन दोनों के लिए कॉमन है, तो कुछ विधियाँ ऐसी भी होती है जो कि पर्टिकुलर एल्डिहाइड बनाने के लिए ही काम में आती है, तो कुछ विधियाँ पर्टिकुलर कीटोन बनाने के लिए काम में आती है। अभी हम दोनों की सामान्य विधियों का अध्ययन करेंगे प्रारंभ में। ठीक है, तो एल्डिहाइड और कीटोन दोनों के लिए फर्स्ट है एल्कीन के ओजोनीय अपघटन से। एल्कीन होती है उसका ओजोनीय अपघटन करवाते हैं, ओजोन से अभिक्रिया करवाते हैं और उसका जो उत्पाद प्राप्त होता है उसका जन अपघटन करवाते हैं, तो हमें एल्डिहाइड और कीटोन प्राप्त होते हैं। देखते हैं यहाँ पर RCH++Cr2 एक एल्कीन लिए हमने, इसका ओजोन अपघटन करवाता है, ओजोन से अभिक्रिया करवाता है, तो हमें क्या प्राप्त होता है? देखो यहाँ पर कुछ इस तरह से अभिक्रिया संपन्न होती है। एक ऑक्सीजन कहाँ चला जाता है? यहाँ पर, दूसरा ऑक्सीजन यहाँ पर, के बीच में डबल बॉन्ड है, ये खत्म हो जाता है और जो तीसरा ऑक्सीजन है वो इस तरह से जुड़ जाता है। ठीक है, वो यहाँ पर प्राप्त हो गया। एक ऑक्सीजन यहाँ पर, दूसरा यहाँ पर, तीसरा यहाँ पर। अब इसका जब जल अपघटन करवाते हैं तो ये इस तरह से टूटता है कि ये जो दो ऊपर के दोनों ऑक्सीजन थे उनके बीच का बंध टूट जाता है और ये ऑक्सीजन निकल जाता है H2O की प्रेजेंस में। तो हमें क्या प्राप्त होता है? एल्डिहाइड प्राप्त होता है, RCHO। यहाँ पर क्या प्राप्त हुआ? R2CO प्लस H2O के साथ ये ऑक्सीजन क्रिया करके क्या बना लेता है? H2O2। इसको जब इस अभिक्रिया में जब H2O2 बनता है तो इसमें जिंक जरूर मिलाते हैं, जिससे क्या प्राप्त होता है? जिंक ऑक्साइड प्लस H2O। सॉरी, यहाँ पे देखेंगे, हम दोबारा देख लेते हैं इसको। इसका जब अपघटन होता है तो ये बॉन्ड टूटता है और एक ये टूटता है, तो इसमें हमें क्या प्राप्त होता है? ये तो क्या प्राप्त हुआ? एल्डिहाइड। ये क्या प्राप्त हुआ? R2CO कीटोन। और ये ऑक्सीजन इस H2O के साथ संयुक्त होकर H2O2 बनाती है, जो कि जिंक के साथ अभिक्रिया करके जिंक ऑक्साइड प्लस H2O बनाता है। अब जिंक क्यों काम में ले रहे हैं हम? H2O2 क्यों नहीं रखने दे रहे हैं? इसके लिए भी एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। H2O2 को हटाने के लिए जिंक मिलाते हैं। क्यों मिलाते हैं? क्योंकि H2O2 एल्डिहाइड को एसिड में बदल देता है। एल्डिहाइड का क्या कर देता है? और ज़्यादा ऑक्सीकरण करके एसिड में बदल देता है, कीटोन का नहीं कर पाता है। तो ये क्वेश्चन बहुत सी बार छोटे छोटे आपके 2 नंबर के क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि एल्कीन के ओजोनीय अपघटन से अभिक्रिया जब संपन्न करवाते हैं तो उसमें जिंक क्यों मिलाते हैं? उसका कारण हमें पता होना चाहिए। यहाँ पे जिंक क्या करता है? H2O2 को, एल्डिहाइड को, H2O2 जो होता है इसमें उत्पाद प्राप्त होता है वो एल्डिहाइड को एसिड में बदलने की कैपेसिटी रखता है, और ये H2O2 जिंक के साथ क्रिया करके यहाँ पर जिंक ऑक्साइड में बदल जाता है, जिससे कि एल्डिहाइड ही प्राप्त होता है। चलो नेक्स्ट रिएक्शन है हमारी वॉकर प्रक्रम।
वॉकर प्रोसेस क्या होता है, एल्कीन की अभिक्रिया करवाते हैं H2O और PDCl2 की उपस्थिति में। तो हमें क्या प्राप्त होता है यहाँ पर, देखो एल्कीन के ऊपर डिपेंड करता है कि हमें क्या उत्पाद प्राप्त होगा। इसका वॉकर प्रोसेस से क्या प्राप्त हुआ, एल्डिहाइड प्राप्त हुआ, पैलेडियम और HCl निकल जाता है। यहाँ पर ठीक उसी तरह CH3CH2 है, प्रोपीन है, इसका H2 और PDCl2 के उपस्थिति में अभिक्रिया करवाते हैं तो क्या उत्पाद प्राप्त होता है, हमें यहाँ पर कीटोन प्राप्त होता है। ठीक है, एल्काइन के प्रेजेंस में रिएक्शन करवाते हैं, एल्काइन का जलावटन करवाते हैं तनु H2SO4 और Hg+2 की उपस्थिति में, तो हमें क्या प्राप्त होता है, इनोल प्राप्त होता है। ये H यहाँ पर, OH यहाँ पर जुड़ जाता है तो क्या प्राप्त होता है, CH2 CHOH ये प्राप्त हुआ। ये इनोल फॉर्म होता है जो कि अस्थायी होता है, तो ये चलायवता दर्शाते हैं, कीटो इनोल समावता होती है, जो चलायवता होती है तो उसमें क्या प्राप्त होता है, ये कीटो फॉर्म दर्शाता है और एल्डिहाइड प्राप्त होता है। नेक्स्ट है BH3 के साथ अभिक्रिया करवाते हैं, इसकी एल्काइन है RC++CH, इसकी BH3 से अभिक्रिया करवाते हैं, या फिर इसके 3 मॉलिक्यूल लेते हैं तो हमें क्या उत्पाद प्राप्त होता है, RCH++CH3B ये उत्पाद प्राप्त होता है, जिसका H2O2 और क्षारीय पोजीशन में हम अपघटन करवाते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, यहाँ पर इनोल फॉर्म प्राप्त होता है जो कि चलायवता दर्शाती है और कीटो फॉर्म में बदल जाती है और हमें क्या प्राप्त होता है, एल्डिहाइड प्राप्त होता है। नेक्स्ट स्टेप में बढ़ते हैं, हेलाइडों के साथ किया तो मोनोहेलाइड और डाइहेलाइड अलग अलग टाइप से इनकी अभिक्रिया होती है। पहले देखते हैं मोनोहेलाइडों के साथ अभिक्रिया। यहाँ पे RCH2X क्या हेलोजन है कोई भी, इसके डाइमेथाइल सल्फोक्साइड के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, RCHO एल्डिहाइड प्लस HX प्लस CH3 प्राप्त होता है। इसी तरह से अगर कीटोन से R2CHX से अभिक्रिया करवाते हैं डाइमेथाइल सल्फोक्साइड की तो हमें क्या प्राप्त होता है, मुख्य उत्पाद कीटोन के रूप में, और यहाँ पर क्या प्राप्त होता है, एल्डिहाइड प्राप्त होता है। नेक्स्ट है डाइहेलाइड से, तो डाइहेलाइड कोई भी डाइहेलाइड ले जिसमें 2 हेलोजन समूह जुड़े हुए हैं किसी कार्बन का, उसको एक्वस केओएच से अभिक्रिया करवाते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है कि एक्वस केओएच क्या होता है, ये हेलोजन को प्रतिस्थापित कर देता है और वहाँ पर अपना OH जोड़ देता है, तो दोनों जगह OH ग्रुप जुड़ गए। इसमें से H2 निकल जाता है, जब जो OH एक ही ग्रुप पर जुड़े हुए हैं, एक ही कार्बन जुड़े हुए हैं तो क्या होता है, वहाँ से H2 मॉलिक्यूल निकलता है और ये हमें कार्बोनिल यौगिक प्राप्त होता है। इसके आगे की जो कुछ मेथड्स इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है अभी और भी इसे बनाने की, इसे नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। धन्यवाद।